हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर लर्न हब। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। ये मॉडल पेपर जेके बोस ने 2024 में रिलीज किया है 2024-2025 सेशन के लिए। इस वीडियो में हम यही इंग्लिश का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी एक दो मॉडल पेपर्स क्लास 10th के अपलोड किए हैं, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यह है मॉडल क्वेश्चन पेपर। सब्जेक्ट ये है जनरल इंग्लिश, इंग्लिश का मॉडल पेपर है ये। ओके, इसमें आपको होता है ये क्लास 10th का मॉडल पेपर, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसमें आपके जो टोटल मार्क्स होते हैं 80 मार्क्स होते हैं आपके इसमें। ओके, और आपको जो टाइम मिलता है 3 घंटे का आपको के पास टाइम होता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन ए की। इसमें आपके 15 मार्क्स है। यह है सेक्शन ए, रीडिंग कंप्रीहेंशन। इसमें क्या होता है, ये जो क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, ये पैसेज है, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसमें 15 मार्क्स है। ओके, यहाँ पे आप ये देख सकते हो। व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप एंड नॉडिंग बाय द फायर, टेक डाउन दिस बुक एंड स्लोली read and dream of the soft look your eyes had once and of their shadows deep. How many loved your moments of glad grace and loved your beauty with love false or true. But one man loved the pilgrim soul in you and loved the sorrows of your changing face. ये आपको पैसेज है और इसमें आपको क्या करना है फिर, इन लाइन टू द वर्ड बुक रेफर्स टू, आपको फिर यहाँ पे आंसर करना होगा। इसी तरह दूसरा क्या है, द पोएम इज एड्रेस्ड टू, ये ऑप्शन है, द पोएट इज फ्रेंड एंड ओल्ड वुमन, ए यंग वुमन द पोएट लव्ड, द पोएट इज वाइफ। उसके बाद है थर्ड, द थीम ऑफ द पोएम इज, ये आपको ये जो क्वेश्चन है ना, फिर ये पैसेज है, आपको फिर इसके पैसेज, ये जो 3 क्वेश्चन है इनके आंसर्स, सॉरी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, इनके आपको फिर आंसर्स लिखने होंगे। जैसे ये जो 4th क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। फिर क्या है 5th, व्हाट डज द poet mean by pilgrim soul, answer in 1 or 2 sentences. Question number 2, read the following passage and answer the questions that follow. ये जो पैसेज है ये आपको पढ़नी होगी। फिर जैसे यहाँ पे लिखे, मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। ये पैसेज को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इस पैसेज को जैसे आप पढ़ोगे उसके बाद आपको यहाँ पे इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ए रोल इन हार्बोरिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज, ऑप्शन से फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कौन सा सही है। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हेल्प बूस्ट मेंटल हेल्थ, यहाँ पे ऑप्शन है जैसे फिजिकल एक्सरसाइज एंड जिम्नास्टिक्स, ड्रग अब्यूज, नेगेटिविटी एंड रिलेशनशिप डिस्कॉर्ड्स, आर्ट एंड स्पिरिचुअल थेरेपी, योगा एंड माइंडफुलनेस। तीसरा जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे टिक मार्क करना होगा पहले और दूसरे क्वेश्चन में। ओके, उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द काजेस ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। देखिए आपको पेपर इस तरह का आएगा, इस तरह का पैटर्न होगा, मॉडल पेपर है ये तो आपको, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा यही क्वेश्चन सेम टू सेम आएंगे, लेकिन हाँ चांसेस होते हैं इससे भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, इससे आपको एक आइडिया लग जाता है पेपर किस तरीके से, किस तरीके का आता है, कितने मार्क्स होते हैं, कितने कितने सेक्शंस होते हैं वगैरह, ये सब आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है। ओके, ये जो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द काजेस ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। फिर है 4th क्वेश्चन, हाउ कैन पेरेंट्स एंड टीचर्स हेल्प एडोलसेंट्स इन स्ट्रेंथनिंग देयर मेंटल हेल्थ। 5th क्वेश्चन है, हाउ कैन यू बूस्ट योर मेंटल हेल्थ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, ये इसके 5 क्वेश्चन थे। ये जो पैसेज थी ना दूसरी क्वेश्चन नंबर, ये जो दूसरी पैसेज थी यहाँ पे इसके ये 5 क्वेश्चन थे। अब है तीसरा क्वेश्चन, स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब है यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है हम इसको पढ़ के ये जो क्वेश्चंस है इनका आंसर बताना है। यहाँ पे इनके आंसर्स, यहाँ ऑप्शंस है तो एक चूज करना होगा। जैसे पहला पार्ट है, हाउ मच बूस्टर पाउडर इज रिक्वायर्ड फॉर ए कप ऑफ हेल्थ ड्रिंक, ये ऑप्शन में से आप देख सकते हो। इसके बाद है, ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर डैश फॉर ग्रोथ, विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, इस तरह ये बाकी सारे ऑप्शंस है। उसके बाद है तीसरा, विच फ्लेवर इज नॉट अवेलेबल इन बूस्टर, चॉकलेट, वैनिला, स्ट्रॉबेरी, कैरेमल। उसके बाद है 4th, वुमेन नीड एक्स्ट्रा कैल्शियम एंड आयरन टू इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म, इम्प्रूव आईसाइट, मेंटेन लीन टिश्यू मास, ओवरकम वीकनेस एंड फैट्यूग। उसके बाद है 5th, गिव 2 रीजन्स व्हाई बूस्टर इज ए कंप्लीट ड्रिंक। यहाँ पे आपको ये देखना होगा, इसके बाद आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अब सेक्शन बी, सेक्शन ए हमने कंप्लीट किया, आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अब यहाँ पे सेक्शन बी, ग्रामर, 10 मार्क्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है ना। तो ये है
फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट, यह है आर्टिकल्स, हाँ, वर्ब्स, प्रीपोजिशंस, etc एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे लिख के है ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द राइजिंग टेम्परेचर ऑफ डैश, यूज करेक्ट आर्टिकल, यहाँ पे आपको आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। इसी तरह अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड ओशियंस एंड इट्स रिलेटेड इफेक्ट्स इन द लास्ट 100 years, अर्थ्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर डैश, यहाँ पे क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ इंक्रीज। इसी तरह फिर है ये बाय अबाउट 0.8 डिग्री विद अबाउट 2/3 ऑफ इंक्रीज ऑकरिंग, यूज करेक्ट प्रीपोजिशन, यहाँ पे आपको फिर प्रीपोजिशन का यूज करना है। जस्ट द last 3 decades, one of the major reasons is the increasing concentration of greenhouse gases produced by human activities such as deforestation and burning of fossil fuels. इसी तरह फिर यहाँ पे भी an increase in global temperature will cause sea levels to rise and dash, यहाँ पे फिर क्या करना है, use correct model, change the amount of hand pattern of, ये आपको फिर पढ़ के यहाँ पे इनको कंप्लीट करना होगा। जैसे यहाँ पे आपको यूज करेक्ट आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे फिर यूज करेक्ट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना होगा। द आर्कटिक एंड वुड शुड एसोसिएटेड विद कंटिन्यूइंग रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स, आप फिर पढ़ सकते हो। उसके बाद है फिफ्थ, ओके, रीराइट द फॉलोइंग पैसेज इन डायरेक्ट फॉर्म। व्हाट इफ देयर वर 2 moons, सेड जावेद, दैट्स नो वंडर, ऑफ कोर्स द अर्थ हैज ओनली वन, हिज फ्रेंड अमन रिप्लाइड, व्हाट डू यू मीन, सेड जावेद। इसमें आपके 3 मार्क्स है, ओके, आप देख सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 4 एरर्स इंडिकेटेड बाय नंबर्स इन द ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग पैसेज, करेक्ट द एरर्स एंड रीराइट द करेक्टेड पैसेज। यहाँ पे कुछ एरर्स है, आपको ये करेक्ट करना होगा। इसके आपके है, यहाँ पे भी आपके 3 मार्क्स है, ओके। अब है हमारे पास, सॉरी, यहाँ पे है 4 मार्क्स। अब है हमारे पास यहाँ पे 3 या 4 मार्क्स यहाँ पे है ना, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। अब हम यहाँ देखते हैं, सॉरी, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4। अब है सेक्शन सी, राइटिंग स्किल्स, यहाँ पे 25 मार्क्स, यहाँ पे टोटल में सेक्शन सी के है 25 मार्क्स। सीमा appears in an interview for the job of a teacher, following is the beginning of her interaction with the interviewer. Complete the dialogue in 100 to 120 words. Seema, good morning. Interviewer, good morning, please have a seat. Seema, thank you sir. ये आपको पढ़ना है, आपको फिर इसको देखना होगा क्या करना है। यहाँ पे आपको कंप्लीट द डायलॉग इन 100 टू, आपको एक कंप्लीट करना है 100 to 120 वर्ड्स में ये डायलॉग, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, यू आर द हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सनवार, द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल हैंडेड यू द फॉलोइंग लेटर फ्रॉम Cancer Society of Kashmir and asked you to draft a notes to be put on the notes board so that students may contribute generously to the organization. Write down the notes within 50 words. Do not give any extra information. Put the notes in a box. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपको ये फिर notes ये करना होगा, okay, put the notes in a box. उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हो लिख के है ये। उसके बाद एक 9, यहाँ पे आपके 3 मार्क्स हो गए। ये जो नोट्स है इसमें आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे डायलॉग में आपको 4 मार्क्स है, फिर नोट्स में आपके 3 मार्क्स यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग नोट्स फ्रॉम द नोटपैड ऑफ श्री रामनाथ, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी स्कूल त्रिकुटा नगर, अबाउट हिज ऑब्जर्वेशंस ऑन स्टूडेंट अटेंडेंस। ही आस्क्स हिज असिस्टेंट टू ड्राफ्ट अ मैसेज, यहाँ पर आपको मैसेज का ये बोला गया है, ऑन हिज बिहाफ फॉर द क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द स्टाफ सेक्रेटरी, using the information from the notepad, draft within 30 words, put the message in a box। यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर ये इसके 2 मार्क्स मिलेगी आपको, ये मैसेज है, ओके। उसके बाद 10th क्वेश्चन, अटेम्प्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, राइट अ लेटर टू योर पेरेंट्स अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग अलोन बाय बस फ्रॉम योर होम टू योर अंकल्स होम हु लिव्स इन अनदर डिस्ट्रिक्ट। राइट अ लेटर, यहाँ पे आपको लेटर बोला गया है लिखने के लिए, 5 मार्क्स आपको मिलेंगे, ओके। यहाँ पे राइट स्पीच आपको 80 to 100 वर्ड्स यहाँ पे ऑन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यू कैन यूज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एज क्यूज, ओके। इन एक्सप्रेशंस को आप यूज कर सकते हो, या आपको लिखना होगा ब्रीफ आर्टिकल इन 80 to 100 वर्ड्स ऑन द यूज ऑफ इंटरनेट पे, आपको ये आर्टिकल लिखना होगा, ब्रीफ आर्टिकल। सम हिंट्स वर्ड्स आर गिवन, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन, ग्लोबल विलेज, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये कुछ हिंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ओके।
इसके बाद है 12th, फॉलोइंग इन द ओपनिंग ऑफ ए स्टोरी, थिंक ऑफ एन अप्रोप्रिएट प्लॉट फॉर द स्टोरी एंड कंप्लीट इट इन 200 to 250 वर्ड्स, गिवन अप्रोप्रिएट टाइटल इन द स्टोरी। यहाँ पे आप देख सकते हो द ब्लू इंक ड्राइड ऑन द येलो टेबल टॉप इन हिज रूम। यहाँ पे आप ये इसके 6 मार्क्स है। ओके, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद है लिटरेचर, सेक्शन डी लिटरेचर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, आंसर 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये जो क्वेश्चंस हैं 3 का आंसर बताना है। व्हाई डज द राइटर से दैट ग्रिफिन हैड चूजन अ बैड टाइम टू बी इन लंडन विदाउट क्लॉथ्स। सेकंड पार्ट क्या है इसका, राइट डाउन द instances of irony in the prose lesson and excellent father। थर्ड क्या है, ये आप पढ़ सकते हो, बाकी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। आपको यहाँ पे कितने करने हैं, आपको यहाँ पे 3 का आंसर बताना है इनमें से। ओके, तो आपको यहाँ पे मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स है, तो 9 मार्क्स टोटल में। अब 14, आंसर 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पे आपको चॉइस मिल रही है, यहाँ पे भी। फिर ये आप ये जो है, इन स्नो ड्रॉप द पोइट यूजेस द वर्ड ग्लोब टू इंडिकेट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इट्स लिटरल मीनिंग, व्हाट इज इट। ओके, अगर आपको इनमें से ये जो है क्वेश्चंस यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कितने करने हैं, यहाँ पे आपको इन 5 में से पहले 3 या आपको जो भी आते होंगे वो करने हैं। इसमें भी 3-3 मार्क्स है। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 15, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, द नेकलेस चेंजेस द कोर्स ऑफ द। यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो। इसमें आपको कितने करने होंगे, आंसर 1, तो आपको यहाँ पे 6 मार्क्स है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना होगा, ब्रिंग आउट द एलिमेंट्स ऑफ आयरन इन डस्क, या आपको इन तीनों में से या ये और ये वाला करना होगा, तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इनमें से आपको एक का सही से आंसर बताना है, या पहला या दूसरा, तो इसमें भी आपके 6 मार्क्स है। ओके, टोटल में आपके यहाँ पे भी 6 मार्क्स है। ये लॉन्ग है, यहाँ पे भी लॉन्ग आंसर के 6 मार्क्स है, और यहाँ पे 3-3 मार्क्स है। ये जो सेक्शन डी में है ना, इसमें भी 3 करने हैं, इन 5 में भी 3। इसी तरह यहाँ पे आपको एक ही करना है 3 में से, और यहाँ पे आपको 2 में से 1 करना होगा, तो 6 मार्क्स यहाँ पे है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो में कहीं कोई डाउट रहा होगा, कोई कंफ्यूजन रहा होगा, आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। गुड बाय।